हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा ही स्विफ्ट रहने वाला है इस पूरे 2025 में। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है और काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि मैं इन टॉपिक्स को टच करूं। और अब यकीन मानिए, आपसे प्रॉमिस करती हूं कि मैं रेगुलरली इन टॉपिक्स को, इन पे वीडियोस बनाती रहूंगी अलग अलग एंगल से, आप लोगों को ना डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूंगी आपकी लव लाइफ के बारे में। और ये वीडियो रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियंस के लिए, और ये उनकी लव लाइफ के रिगार्डिंग है। करंट फीलिंग्स ऑफ देयर पार्टनर क्या है, उनके पार्टनर के मन में क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एजेंडाज हैं, किन चीज़ों में वो उलझे हुए हैं, उलझाव क्या है साइकी में, उनके ब्लॉक्स क्या हैं, और कौन सी चीज़ों में फंसे हुए हैं, और किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं आप लोगों के लिए, और रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हैं, कमिटमेंट को लेके उनका क्या एजेंडा है, देंगे कि नहीं देंगे, आपसे शादी करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। उस तरह की तमाम चीज़ों पे, उन चीज़ों पे गौर करने की कोशिश करेंगे, उनकी उन फीलिंग्स को कैच करने की कोशिश करेंगे जिन तक उनका भी शायद एक्सेस नहीं होता है। क्योंकि सबकॉन्शियस जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, सबकॉन्शियस जो हमारी विशेज़ होती हैं, विल होती है, वहाँ तक हमारा खुद का भी एक्सेस नहीं होता है। बट जो बोलते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पे पहुँचे कवि, तो कार्ड्स की एक्सेस तो सब जगह तक है। ठीक है, तो इन कार्ड्स के थ्रू ही देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी नाम राशि से आप देखते हैं तो भी देख सकते हैं, सूर्य राशि, चंद्र राशि, या फिर आप अपने असेंडेंट के हिसाब से, लगन के हिसाब से, राइजिंग साइन के हिसाब से देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। वाओ, आई मीन वाओ, गुड। तो यहाँ पे गाइस दो चीज़ें आई हैं, ठीक है। उसमें से एक तो है जस्टिस और एक आया है किंग ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी आप लोगों के लिए उनकी मतलब उनकी खुद की एनर्जी भी अच्छी है, और मतलब शादी को लेके अच्छा सोचते हैं, कमिटेड हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। ठीक है, और जिसको प्यार करते हैं, जो कि आप ही हैं, तो होल हार्टेडली करते हैं, उसमें कोई और नहीं है, ना था, ना है, ना होगा। और कुछ एक चीज़ें हैं हाल फिलहाल जिनमें वो उलझे हुए हैं। ठीक है, उनकी मुझे लगता है कोई फैमिली प्रॉब्लम में वो उलझे हुए हैं, जिस वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या किसी किसी बड़ी उलझन में है। कोई छोटी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है, क्योंकि मेजर अरकाना आया है और यहाँ पे जस्टिस आया है। तो सब तो नहीं होंगे, क्योंकि सब लोगों के साथ तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, बट किसी लीगलिटीज़ में फंसे हुए, ठीक है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं किसी वजह से। कुछ लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में कोई उनका एडमिट हो सकता है, उसके चक्कर लग रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग लीगलिटीज़ में फंसे हुए हैं, चाहे वो खुद ना फंसे हों, घर में कोई फंसा हो तो उसके साथ में वो बंधे हुए हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ एक लाइबिलिटीज़ में फंसे हुए हैं बेसिकली ना, जो उनसे बिलोंग भी नहीं करती है। कुछ कुछ केसेस में उनसे बिलोंग करती है, कुछ केसेस में उनसे बिलोंग भी नहीं करती है। परिवार की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, फर्म की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, बिजनेस की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, किसी पर्सन के थ्रू अगर वो कनेक्टेड हैं, लाइक फैमिली में किसी और की जिम्मेदारियां हैं जो उनके ऊपर आ गई हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि वो किसी ना मतलब बड़ी अजीब सी चीज़ में फंसे हुए हैं, जो उनसे बिलोंग भी नहीं करती है और जिसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। लेकिन वहाँ पे वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। और जस्टिस का अगर कार्ड आया है तो वहाँ पे वो उसमें से निकल भी आएंगे। ठीक है, और एक चीज़ इस कार्ड के थ्रू और आ रही है यहाँ पे ना, कि अगर कोई भी चीज़ें इस तरह की हुई है ना, आप दोनों के बीच में हुई है या उनकी लाइफ में हुई है, जहाँ चीज़ें ठीक होना रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, बेसिकली चीज़ें ठीक होना रिक्वायर्ड हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी। एनर्जी मतलब उनकी बिल्कुल बैलेंस्ड है और ऑरा बिल्कुल प्योर है यहाँ पे। और कोई एक बड़ा ना गंदा टाइम भी हो सकता है आप लोगों ने साथ में देखा हो, तो वो एक कार्मिक साइकिल था बहुत भयंकर वाला, जो आप लोग काट रहे हैं। स्टिल वो चल ही रहा है, लेकिन चीज़ें जल्दी ही बैलेंस में आ जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, और चीज़ों के जो कार्मिक इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के थ्रू सबसे पहले एक ये ऐसा इंसान है जो बहुत इमोशनल है, जिसके लिए इमोशंस की वैल्यू है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ट्रेंड ना लाइफ का, दुनिया का काफ़ी चेंज हो गया है। लाइक मेरे पास जो कंसल्टेशन में लोग आते हैं ना, उसमें से जितने भी लेडीज़ आई हैं मेरे पास कंसल्टेशन में, उसमें से
90% लेडीज़ ने मुझसे मुझसे कंसल्टेशन बुक कराई है करियर के रिगार्डिंग और जितने भी जेंट्स आए हैं मेरे पास, आदमी लोग, ठीक है, उन्होंने कंसल्टेशन बुक कराई है 95% से ज़्यादा लोगों ने, 90 भी नहीं बोलूँगी, 95% से ज़्यादा आदमियों ने कंसल्टेशन बुक कराई है लव लाइफ के रिगार्डिंग, और उनमें से मोस्टली लोग मैरिड थे। तो आप सोचेंगे कि देखो दुनिया कैसे बदल गई है, लाइक लेडीज़ करियर ओरिएंटेड हो गई हैं और आदमी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को संभाल रहे हैं जिनको अब तक औरतें संभालती थी। और आप कहेंगे शादी के बाद मतलब आदमी कंसल्टेशन ले रहा है लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, तो ये तो मतलब बिल्कुल ही उल्टी हो गई हैं चीज़ें। तो वाइफ से परेशान है, ठीक है, वाइफ के टॉक्सिक ट्रेट से परेशान है, वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से परेशान है, और वाइफ घर पे ध्यान नहीं दे रही है उससे परेशान है, या वाइफ डिवोर्स लेना चाहती है उससे परेशान है। तो इस तरह की चीज़ें हो गई हैं आज के टाइम पे ना। जेंडर जो रोल्स हैं ना वो एक्सचेंज हो गए हैं, यानी जो डेलिकेट फीलिंग्स हैं उनका मोर्चा कहीं ना कहीं आदमियों ने ले लिया है, और जो करियर ओरिएंटेड टास्क हैं उनमें लेडीज़ अपने हाथ पैर मार रही हैं। तो इस कार्ड के रिगार्डिंग एकदम से देख के मुझे ये चीज़ें याद आ गई कि इस तरह के ट्रेंड्स ना चेंज होने लगे हैं, और मैं खुद बहुत हैरान होती हूँ कि दुनिया कितनी बदल गई है। अब मुझे नहीं पता ये चेंजेस अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये तो समय ही बताएगा, ठीक है। 10-20 साल में हमें समझ में आ जाएगा कि हम गलत राह पे हैं या सही राह पे हैं, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँगी तो कुछ लोग नाराज़ हो ही जाएंगे, तो अच्छा है मैं कुछ ही ना बोलूँ। तो यहाँ पर जो भी ये पार्टनर है ना, ये बहुत लविंग, केयरिंग, रिश्तों की रिस्पेक्ट करने वाला, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करने वाला और लव लाइफ में बिलीव करने वाला एक फैमिली मैन है, ठीक है। एक फैमिली मैन, फैमिली जिसके लिए फर्स्ट आएगी। आपसे पहले उनकी जो फैमिली है वो भी उनके लिए बहुत प्रायोरिटी रखती है। जिस दिन आप उनकी फैमिली बन जाएंगे वो भी आप भी उनके लिए बहुत प्रायोरिटी रखेंगे, और जिस दिन बच्चे हो जाएंगे तो वो भी उनकी फैमिली है तो वो भी बहुत प्रायोरिटी रखेंगे। तो हमेशा ये टोज पे रहेंगे अपनी फैमिली को लेके। फैमिली मैन है, फैमिली ओरिएंटेड है, इमोशंस के थ्रू दुनिया को देखते हैं, इनका नज़रिया है इमोशंस के थ्रू, प्यार के थ्रू दुनिया को देखने का। ये एक ऐसे इंसान हैं जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे अपने पार्टनर पे, अपने बच्चों पे, अपने पेरेंट्स पे, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा इंसान जिसकी खुद की ऊर्जा बहुत अच्छी है, जिसने खुद पे काम किया हुआ है, जो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है और जो काफ़ी कुछ सीख के आया है और काफ़ी हील्ड है। इस इंसान ने अपनी हीलिंग बहुत ज़बरदस्त वे में की है, बहुत काम किया है अपने ऊपर, अपने कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस को समझा है, ठीक है। आपके कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस को समझते हैं। और बीइंग एन स्कॉर्पियन ना, यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि आप लोगों की जो कमी रहती है, हालांकि ये आपके पार्टनर की रीडिंग है, आप पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, बट आपकी जो कमी है वो बताना आपको बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आप लेट गो नहीं करते हैं। स्कॉर्पियंस लेट गो करते ही नहीं हैं, भूलते ही नहीं हैं। कोई चीज़ हो जाए तो उसे च्युइंगम की तरह खींचते रहते हैं, उलझे रहते हैं उसमें, ठीक है। यही बनती है टॉक्सिसिटी। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग टॉक्सिक हैं, बट ये टॉक्सिक ट्रेट आपके अंदर जरूर है। इसको आप ठीक करिए, लेट गो कीजिए, ठीक है। मूव ऑन करना सीखिए। बदला लेने की जो भावना है ना आप लोगों के अंदर, उससे थोड़ा सा बस कीजिए, उससे थोड़ी सी तौबा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आपके पार्टनर भी बहुत हील्ड एक इंसान है, तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आपको भी हील होना पड़ेगा, क्योंकि एक अनहील्ड इंसान दूसरे हील्ड इंसान के साथ नहीं रह सकता है। उसके बहुत गंदे वाले कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कभी कोई वीडियो बनाऊंगी तो बताऊंगी कि अगर एक पार्टनर बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाए, एक पार्टनर बहुत ज़्यादा हील्ड हो जाए, ठीक है, तो दूसरे पार्टनर पे उसके क्या एडवर्स इफेक्ट आते हैं, सुन के आप हैरान रह जाएंगे। तो कुछ और चीज़ें लेते हैं, देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। और आप कार्ड देख रहे हैं, कार्ड कितनी कॉन्ट्रडिक्शन में आ रहे हैं। जहाँ एक इतना पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, वहीं पे दूसरा कार्ड इतना नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा कार्ड हमने निकाला तो वो इतना नेगेटिव आया है, फिर ये निकाला तो ये इतना पॉजिटिव आया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये देखो, ये इसके साथ तालमेल बैठा रहा है और ये इसके साथ तालमेल बैठा रहा है। तो 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे ये चीज़ भी निकल के आई है कि देखो यहाँ पे ये बहता हुआ पानी है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 कप्स गिरे हुए हैं, 2 कप्स खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो पार्टनर की ही बात कर रहे हैं, तो पार्टनर का ध्यान फिलहाल उन्हीं चीज़ों पे है, उन गिरे हुए कप्स पे ही है, उस झगड़े पे ही है जो आप लोगों के बीच में हुआ है, उन गलत फहमियों पे ही है, उन बुरी यादों पे ही है जो बुरी यादें आप लोगों के बीच में हुई है। आप लोग नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं फिलहाल,
हो सकता है आप अपने किसी एक्स को ध्यान में रख के इस वीडियो को देख रहे हो सकता है ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकता है ये वुड बी हस्बैंड एंड वाइफ हो, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, जिस भी तरीके से आप देख रहे हैं, इट इज़ अप टू यू, फ्री विल है आपकी, आप जैसे भी देख सकते हैं। बट जो भी आपकी साइकी के अंदर आपके पार्टनर है जिनको आप समझते हैं, ये उन्हीं की वीडियो है, तो उनका ये अंदर का हाल है। हो सकता है बाहर से उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को ठीक किया हो, बाहर से वो बहुत कूल और बहुत ही समझदार इंसान भी दिखते हों, और होंगे भी, लेकिन एक एक फिलहाल एक बोलेंगे जिसको ना, एक अभी एक ऐसा टाइम आया हुआ है कि जिसमें ना वो अंदर से थोड़े से उदास हो जाते हैं चीज़ों को याद करके, आपको याद करके, ठीक है। और चीज़ें जिस तरीके से आप लोगों के बीच में खराब हुई उसको वो ना ले नहीं पा रहे हैं, मतलब एक ईगो वाला क्लैश भी आ जाता है बहुत बार ना, कि चीज़ें हुई क्यों खराब, ठीक है, मेरे सब कुछ सही करने के बावजूद चीज़ें क्यों खराब हुई हैं। झगड़ा झमेला जो भी है आप लोगों के बीच में, जो भी आप लोगों की बातचीत बंद है, नो कॉन्टैक्ट है, या आप लोग साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, या फिर आप अलग होने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक छत के नीचे ही रहते हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, तो हाल फिलहाल बहुत नेगेटिव भी हुए हैं उन चीज़ों को लेके, और जो चीज़ें उनके पास है ना वो भी उनको देख नहीं पा रहे हैं, मतलब उनका जो है अभी नेगेटिव चिंतन चल रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव हुए हैं चीज़ों को लेके। एक चीज़ तो ये आई है, और दूसरा ये है, अगर मैं आप दोनों को लेके कोई प्रोडिक्शन करूं कि हाँ क्या होने वाला है, तो भाई आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं, आप सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे बनाते हैं एक दूसरे के साथ, भगवान की ग्रेस है यहाँ पे, भगवान की रहमत है, भगवान का आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। और आप लोगों के बीच में ना एक जिसको बोलते हैं सेक्सुअल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे 18+ ही ऑडियंस है, तो हम आराम से इस तरह की बातें भी कर सकते हैं, तो वो काफ़ी है, ठीक है। और स्कॉर्पियंस जो हैं उनमें सेक्सुअल जो अर्ज होती है और उस तरह की जो डिज़ायर्स होती हैं वो होती भी काफ़ी हैं, तो यहाँ पे पार्टनर आपसे ना फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है, ये भी मुझे बोलना पड़ेगा, इस कार्ड के थ्रू ये चीज़ भी आती है कि वो चीज़ में मतलब एक फिजिकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और पसंद करते हैं आपको, प्यार करते हैं आपको, शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट तो ऑलरेडी मेरे ख्याल दी ही हुई है, ठीक है, नहीं दी हुई है तो देंगे, रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो आएंगे। और अगर मैं बात करूं तो विदिन 6 मंथ्स ना आप लोगों की शादियां हो जाएंगी, आपके घर बस जाएंगे, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके रिश्ते में सुधार आ जाएगा बहुत जल्दी। और वो जो चीज़ें हैं ना, आप दोनों ही लोग कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं जो कुछ अभी अवेलेबल है, और ये इमोशंस के ही रिगार्डिंग है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अभी भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप लोग ब्लेस्ड हैं, बट अपनी ब्लेसिंग को नहीं देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो खराब हो गया है ना पोर्शन, उसी पे ही ध्यान है सारा का सारा। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे आप दोनों को खुद ही निकलना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ने का टाइम है। तो यहाँ पे रिश्ते आना और नई कोर्टशिप में जाना, डेट करना, नए लोगों से मिलना, कोई फ्रेंडशिप स्टैब्लिश करना किसी नए इंसान के साथ, बातचीत, जो टिंडर वगैरह पे आप डेट करते हैं वहाँ से हो सकता है कोई मिले, आपके फ्रेंड सर्कल से कोई मिल सकता है जो बेसिकली आपको बहुत प्यार करेगा, बहुत केयर के साथ रखेगा, आपके इमोशंस की कदर करेगा, और हीलिंग के थ्रू कहीं ना कहीं गुजर के आया हुआ ये इंसान होगा। तो बहुत ही सही तरीके से, सटीक तरीके से कार्ड आए हैं जो अपनी बात हमें बहुत अच्छे से बता रहे हैं। कुछ एक और चीज़ें मैं लूँगी देखने के लिए कि और जो आपको ना क्लैरिटी मिल सके कि आप दोनों फंसे कहाँ हुए हैं और इसमें से निकलना कैसे है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आया है ऑथेंटिसिटी, यहाँ पे आया है गो फॉर इट, यहाँ पे आया है कनेक्शन, और यहाँ पे आया है ब्लेसिंग। देखो कितने प्यारे कार्ड आए हैं, भगवान ने, ये कार्ड तो हैं ही बहुत प्यारे, आई लव देम। यहाँ पे ऑथेंटिसिटी आया है, सबसे पहले तो आपको ना ऑथेंटिक होने की ज़रूरत है, पार्टनर को भी ऑथेंटिक होने की ज़रूरत है, कहीं ना अपनी फीलिंग्स को ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। लिव विद इंटीग्रिटी आया है, आर यू बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, और आप ना सामने वाले के साथ तब तक ऑनेस्ट नहीं हो सकते हैं जब तक आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं। इज समवन नॉट बीइंग रियल विद यू, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है ना कि पार्टनर मेरे साथ रियल नहीं है, पार्टनर अपने दिल की बातें नहीं बताता है, ठीक है, पार्टनर जो है ऑथेंटिक नहीं है मेरे साथ, कुछ छुपा के रखता है, सब कुछ दिल नहीं खोलता है मेरे सामने, तो माय डियर सोल ट्राइब, ये सवाल आपके लिए भी है कि क्या ये चीज़ें आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो, क्योंकि जो आप दोगे वही वापस आएगा, ठीक है। द वर्ल्ड नीड्स ट्रूथ, यहाँ पे वर्ल्ड क्या है, आप दोनों की जो दुनिया है,
आप दोनों ने जो दुनिया एक दूसरे के साथ बसाई हुई है, हमारी बहुत अलग अलग दुनियाएं चलती हैं, तो वो जो दुनिया है जो आप दो लोगों ने बसाई है या बसाना चाहते हैं, उसमें सच्चाई लगेगी, सच्चाई चाहिए, ठीक है। यूज़ योर इंट्यूशन टू स्पीक इट विदाउट जजमेंट। और इंट्यूशन से भी हम बहुत सारी चीज़ें अपने पार्टनर के बारे में फील कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है मुँह से बोल के ही हर चीज़ कही जाए। तो यहाँ पे एक तो है कि रिलेशनशिप में थोड़ी सी मुझे ऑथेंटिसिटी की कमी लग रही है, गो फॉर इट, यू आर रेडी। और अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करना चाहते हैं या आप उनको सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है, या आप उनसे एक बार बैठ के बात करना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ें आपके मन में, या रिलेशनशिप को आप ख़त्म ही करना चाहते हैं कि ठीक है एक बार क्लोजर देना है या लेना है, मैंने ख़त्म करना है, जो भी करना है, वट एवर द डिसीजन यू आर टेकिंग, तो गो फॉर इट। आप इसके लिए रेडी हैं। जो भी आप इसको एक ट्राई देना चाहते हैं, आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं, आप शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं उनको, आप जो भी करना चाहते हैं ना, अब टाइम आ गया है कि गो फॉर इट। तो अब मतलब इसके बाद ना आपको रुकना नहीं चाहिए है, जो भी है उसको करके आप एक तरफ कर दीजिए। यहाँ पे कनेक्शन है, ठीक है। और जब भी आप एक बार हिम्मत करके ना ऑथेंटिक होके उनके सामने एक बार जाएंगे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो मैंने बोली है, तो एक कनेक्शन स्टैब्लिश होगा आप लोगों का, जो फिजिकल लेवल पे भी नहीं होगा, मेंटल लेवल पे भी नहीं होगा, इमोशनल लेवल पे भी नहीं होगा, जो एक सोल का सोल के साथ कनेक्शन होता है। क्योंकि ये जो पार्टनर है ना, ये सोलमेट है, ठीक है। आपको इनसे शादी करनी है, दैट इज़ ओके, नहीं करनी है मत कीजिए। जरूरी नहीं है कि सोलमेट के साथ हमारी शादी ही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिससे हमारी शादी हो वो हमारा सोलमेट ही हो। मोस्टली शादियाँ जो है वो कार्मिक पार्टनर के साथ होती हैं और सोलमेट रह जाते हैं, और सोलमेट आपके दूसरे रिलेशनशिप में भी होते हैं, ठीक है। लाइक मेरी बेटी मेरी सोलमेट है, ठीक है। आपका पेट आपका सोलमेट हो सकता है, आपके पेरेंट्स आपके सोलमेट हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और हम तो सोल ट्राइब है ही आपस में। आपको मैं सोल ट्राइब ही इसलिए बोलती हूँ कि हम लोग सोल की जर्नी में जो करोड़ों करोड़ों जन्म हम लोगों ने लिए हैं, कभी ना कभी एक दूसरे के साथ हमारे एनकाउंटर हुए हैं, तभी मुझे आप सोल ट्राइब के जैसे फील होते हैं। तो यहाँ पे एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, जो कि है, मैं बोलूँगी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आपका सोल के साथ सोल का कनेक्शन है एक दूसरे के साथ में, तो सोल लेवल पे एक बार मिलने की, एक बार बात करने की ज़रूरत है। टेक टाइम फॉर सम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, शेयर योर ट्रू फीलिंग्स। ऑथेंटिसिटी का कार्ड आया था कि ट्रू फीलिंग्स, ऊपर ऊपर का दिखावा नहीं करना है, और वहाँ पे क्या करना है, कनेक्ट करना है, लिसन डीपली एंड कंपैशनेटली। बहुत बार ना हम सुनने के लिए सुनते हैं, और बहुत बार हम सुनाने के लिए सुनते हैं कि ठीक है मैं इसकी सुन लेती हूँ फिर मैं सुनाऊंगी अपनी। तो ये नहीं करना है, कंपैशनेटली बैठ के बात सुननी है, डीपली कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, सुनने के लिए सुनना है, ठीक है, समझने के लिए सुनना है उनको। और यहाँ पे ब्लेसिंग है, और यहाँ पे मोस्टली ये चीज़ें ना आप लोगों को ही बताई जाएंगी, क्योंकि रीडिंग आप लोग देख रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर तो इस तरह की वीडियोस देखते भी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लेसिंग है, एज अ ब्लेसिंग आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है इस रिश्ते के थ्रू, इस इंसान के थ्रू। और मुझे लग रहा है कि वो एक ब्लेस्ड लाइफ है। देखो, लिव अ ब्लेस्ड लाइफ, एवरीथिंग दैट वी डू एंड एवरी वर्ड दैट वी स्पीक इन एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ईदर गिव और रिसीव अ ब्लेसिंग। तो आप लोग जो भी एक दूसरे के साथ जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हो, वो सारी की सारी ब्लेस्ड है, ब्लेसिंग है। यहाँ पे ना एंजल्स की ब्लेसिंग है, स्पिरिट गाइड्स कहीं ना कहीं आपको ब्लेस रखेंगे लाइफ में। तो इस इंसान के साथ लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग आएगी, या इस इंसान के साथ जो आप लाइफ गुजारोगे ना, वो लाइफ इटसेल्फ ही एक ब्लेसिंग रहेगी। वो तो आपको लाइफ गुजारने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ें मैं और लेती हूँ। ओपन चैप्टर है यहाँ पे है इन डेप्थ, और ये है बैक एंड फोर्थ, और ये है लुकिंग बैक। सो यहाँ पे आया है, पहला कार्ड देखती हूँ, ओपन चैप्टर है, देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट टू मेक दैम ग्रेट। तो यहाँ पे ना मतलब जो होता है ना कि अभी आपको लगता है कि लाइफ की जो किताब है वो आपने पूरी लिख दी है, जो आपकी लव स्टोरी है वो कंप्लीट हो गई है, झगड़ा हो गया और ख़त्म हो गई है, बस मैंने बात नहीं करनी, और वो भी मुझसे बात करना नहीं चाहता या नहीं चाहती है। तो नहीं, यहाँ पे और नए चैप्टर्स लिखे जाने बाकी हैं, और नए पेजेस यहाँ पे हैं, और अच्छे चैप्टर, बेहतर चैप्टर जीवन के अभी आप लोगों को लिखना बाकी है। आप लोगों की डेस्टिनी अभी एक दूसरे के साथ ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पे आप नई डेस्टिनी के तार बुनेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, रिविजिट करेंगे, एंजॉय करेंगे, और कीप गोइंग है। यहाँ पे एक दूसरे का साथ अभी आप लोगों की किस्मत में है, ढेर सारा एंजॉयमेंट है एक दूसरे के साथ, और आप बहुत सारे ना ऐसे प्लेसेस को विजिट करेंगे जहाँ पे आपने कभी डेटिंग टाइम पे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया हो,
लाइक किसी पुराने कैफ़े में जाएंगे जहाँ आप मिलते थे पहले, ठीक है, किसी पुराने पार्क में जाके बैठेंगे जहाँ आप घंटों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे रहते थे, किसी थिएटर में जाएंगे जहाँ आपने पहली पहली फिल्में देखी थी छुप छुप के, ठीक है। तो उन जगहों को विजिट करने का भी, कहीं ना कहीं रिकिंडल करने का उन सारी इमोशंस को, ठीक है, वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स जो है उनको दोबारा से फील करने का भी मुझे लग रहा है परमात्मा आपको मौका देंगे। यहाँ पे इन डेप्थ का कार्ड आया है, कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल, आप लोगों के लिए ना बार बार कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल, सोलमेट कनेक्शन, दिस थिंग्स आर रिपीटिंग। और ये अगर रिपीट होती है ना किसी रीडिंग में कोई चीज़, तो इसका मतलब वो सबसे गहरे मैसेज हैं उस रीडिंग के। तो यहाँ पे हार्टफेल एंड कॉन्वोल्यूटेड एंड, तो यहाँ पर डीपर लेवल पे कहीं ना कहीं बात करने की ज़रूरत है। कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स यहाँ पे ना, जो कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स मुझे लग रही हैं आपके पार्टनर ने तो उनको जो है ठीक कर लिया है, उनको सीधा कर लिया है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स है ना स्कॉर्पियंस, मुझे आप लोगों के अंदर ही लग रही है, क्योंकि ना कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स ना स्कॉर्पियंस के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि स्कॉर्पियो सोल ट्राइब जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आप कहेंगे वाटर को तो कैंसर भी रिप्रेजेंट करता है, पाइसियंस भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर क्या ये सब एक जैसे हैं? नहीं। कैंसर जहाँ पे एक साफ पानी की झील है, ठीक है, कैंसर जहाँ एक साफ पानी की झील है या एक साफ पानी की नदी है, वहीं पे जो पाइसियंस हैं वो ओशन है, समुद्र है बहुत बड़ा। तो देखो नदी और समुद्र कितने अलग अलग तरह के पानी हैं। एक में साफ पानी है, पीने वाला पानी आप पी सकते हैं, और जो पाइसियंस वाला पानी है वो आप पिएंगे तो मर जाएंगे, गहरा समुद्र है, ठीक है, सॉल्टी वाटर है उसमें। अब आप कहेंगे स्कॉर्पियंस के लिए कौन सा पानी है? स्कॉर्पियंस को रिप्रेजेंट करते हैं डोंट माइंड, माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब फैक्ट है, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। तो स्कॉर्पियंस का जो पानी है दैट इज स्टेगनेंट वाटर, खड़ा हुआ पानी, सड़ा हुआ पानी, जो चल नहीं रहा है, जो बह नहीं रहा है, जिसको आप पी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों है? आपको इस तरह के पानी से ही रिप्रेजेंट क्यों किया है? क्योंकि आप इमोशंस को, और तीनों को पानी से रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब इमोशंस। तो कहीं ना कहीं इमोशंस रुक गए हैं। तो सड़ा हुआ पानी तभी होता है जब वो बहता नहीं है, ठीक है, वो किसी के यूज़ का नहीं रहता है। तो ऐसे इमोशंस जो बहुत सप्रेस्ड हो गए हैं, कॉन्वोल्यूटेड हो गए हैं, उल्टे पुल्टे हो गए हैं, परवर्टेड हो गए हैं, ठीक है, और इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि आपको ही समझ नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं रुका हुआ पानी, सड़ा हुआ पानी। और कोई बात नहीं है, ये सब सिंबल्स हैं, सिंबॉलिकली हैं कि आप लोग ना अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं। तो इन डेप्थ ना उनको फील करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप लोगों को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है। बैक एंड फोर्थ है चेंजिंग योर माइंड और बीइंग कंफ्यूज इमोशनली, ये तो होगा ही होगा, ये आप लोगों के साथ होना ही होना है। अभी आप ये सोचते हैं, फिर आप ये सोचते हैं, 2 कदम आप आगे लेते हैं, 2 कदम आप पीछे हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप अनसर्टन है, क्योंकि कभी कोई इमोशन हावी हो जाता है, कभी कोई इमोशन हावी हो जाता है। इमोशंस की हीलिंग आप लोगों ने की नहीं है, आपका माइंड चेंज होता रहता है, कंफ्यूज होते रहते हो इमोशनली, कभी सोचते हो रिलेशन रखना है, कभी सोचते हो नहीं रखना है। तो ये देखो कितना सारा कंफ्यूजन आया है। एंड लुकिंग बैक है मिसिंग द मोमेंट्स यू शेयर टुगेदर। तो यहाँ पे एक इसको मैं ब्लेसिंग बोलूँ, गाइडेंस बोलूँ, क्या है जो भी आप इससे लेके जा सकते हैं। नॉस्टैल्जिक मैंने बोला था पहले से ही, बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर आपने पार्टनर से मिलने का प्लान बनाया है, सोचा है मन में कि मुझसे मिलूं, एक बार बात करूं, तो किसी ऐसी जगह पे आप विजिट कीजिएगा जहाँ पे आप पहले भी गए हों, जहाँ की बहुत ही हैप्पी मेमोरीज आपके माइंड में हो, सो दैट आपकी सोल, आपका माइंड जो है ना, आपके इमोशंस कनेक्ट कर पाएँ और अच्छी अच्छी फीलिंग्स ही उभर के सामने आए, ठीक है। आप एक दूसरे के साथ कुछ भी गलत बातें ना करें, अच्छी बातें करें, पुराने टाइम को याद करें, रिफ्लेक्ट करें। नॉस्टैल्जिक रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, और वो मोमेंट्स हैं जिनको आपने साथ में शेयर किया था, उनको आप मिस करते हैं, तो उनको एक ताजे ताजे मोमेंट्स बनाएं उसके साथ। कितनी प्यारी वीडियो बनी है, कितना प्यारा, मतलब ना कितने प्यारे कार्ड्स ने बातें कही हैं, जैसे ना सामने बैठ के साक्षात भगवान ही बोल रहे हो कि ऐसे करो बच्चे, ऐसे करो, ये करने की ज़रूरत है, यहाँ फंसे हुए हो, यहाँ फंसे हुए हो। और यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं लूँगी आपके पार्टनर के माइंड की फाइनल चीज़ें, वो फीलिंग्स जिन तक उनका भी एक्सेस नहीं है। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे है आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी। तो एक तो वो मैंने बोला है कि इवॉल्व हो रहे हैं, उन्होंने खुद से अंदर से ये चीज़ फील की है कि भैया मुझको वो बन के नहीं रहना है जो मैं हुआ करता था, मुझे इवॉल्व होना है। और हो सकता है आपको पार्टनर से ये प्रॉब्लम हो रही हो और आपकी बहुत बड़ी कंप्लेंट हो कि वो बदल गए हैं। तो देखो इस चीज़ को आप मन में धारण कर लो कि बदलना नहीं बोलना, आज की बात बोलना है इवॉल्व हो गए हैं। एक इंसान बदलता है, एक इंसान
पर्पसफुली बदलता है, ठीक है। तो वो पर्पसफुली यहाँ पे बदले, वो इवोल्व हुए हैं, क्योंकि वो जैसे थे वैसा होना उनको अब मंजूर नहीं था, क्योंकि और ये आपके लिए ही उन्होंने चेंज किया है, क्योंकि उनको लगा है कि उन्हें अपने इमोशंस पे काम करना चाहिए, उन्हें अपनी हीलिंग करना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छा इंसान डिजर्व करती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेटर वर्जन वो बने हैं। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, और उनके मन में ये चीज़ है, उन्होंने आपको रोंगली ट्रीट किया है, नहीं किया है, आपने किया है, किसी और के इंप्रेशन में किया है, बट जो भी है उनके मन में ये गिल्ट है कि जो भी मैंने किया, जिस तरीके से मैंने तुम्हें, चाहे मैंने तुम्हें ग्रांटेड ही लिया, तो वो गलत था। व्हाट डू यू सी इन मी। और एक चीज़ ये भी है कि आपको उस तरीके से इतना लाड से प्यार से रखा है, इतने पेडिस्टल पे रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ आती है कि इसने मुझ में ऐसा क्या देखा कि इसने मुझसे प्यार किया, ये मेरे साथ रहना चाहता है या चाहती है, ऐसा मुझ में क्या खास है। ये चीज़ भी है उनके मन में, और ये उनकी बहुत सबकॉन्शियस फीलिंग्स हैं। हो सकता है उनको कभी पता भी ना चले इस बारे में, और आपसे कभी ना भी कहें। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। तो ये है वो ग्लू जो आप दोनों को हमेशा साथ में चिपका के रखेगा। उनको लगता है कि भैया मुझे जीवन में किसी ने समझा नहीं है, मुश्किल से ये मिला है या मिली है जिसने मुझे समझा है। और ये फीलिंग्स कब आती हैं? जब एक सोलमेट कनेक्शन होता है। सोलमेट जो है एक दूसरे को समझते हैं, सोलमेट कनेक्शन बोलते ही उसको है। ऐसा नहीं है कि वो लड़ते नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो नाराज नहीं होते एक दूसरे के साथ, बस ये होता है कि फिर भी एक दूसरे का उनको कहीं ना कहीं सोल लेवल पे कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है। टूट के बिखर भी जाएं, अलग भी हो जाएं, पर फिर भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से ही याद करते हैं। इसको बोलते हैं सोलमेट कनेक्शन। तो स्कॉर्पियंस, ये थी आप लोगों की बहुत प्यारी सी रीडिंग, और ये रीडिंग्स जनरल होती हैं, तो हो सकता है आप लोग रेजोनेट करें, हो सकता है आप 80-90% रेजोनेट करें, 40-50% रेजोनेट करें, जितना भी करें उतना रख लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आप लोगों की कलेक्टिव ऊर्जा से बनती हैं ये रीडिंग्स। और इससे अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, किसी रिलेशनशिप में बेहाल हैं, परेशान हैं, मुझसे किसी तरह का कंसल्टेशन चाहते हैं, तो मेरी पेड सर्विसेज भी हैं। और टैरो के अलावा वहाँ पे मैं आपके न्यूमरोलॉजी के चार्ट्स भी पढ़ती हूँ, और हॉरोस्कोप भी बनाती हूँ, आपकी कुंडलियाँ, जन्म कुंडलियाँ भी देखती हूँ। आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। तो ये सब मोडेलिटीज़ में भी मैं डील करती हूँ। तो अगर आप मुझको अपने चार्ट्स दिखाना चाहते हैं, या मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं रिगार्डिंग लव लाइफ, करियर, जो भी जिस तरह की भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, वो सारी सर्विसेज पेड होती हैं। एंड थ्रू आउट दिस वीडियो ना एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप फर्दर हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे, वो मेरी टीम का नंबर है, ठीक है। और प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, मतलब 8-8 10-10 कॉल एक बंदा लगातार करता रहता है, वो अनोइंग भी लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है। और आपको लगता है कि वहाँ फ़ोन करके डायरेक्ट आप मुझसे बात कर लेंगे, तो नहीं, वो मेरा नंबर नहीं है, मेरी टीम का नंबर है। और वो नंबर तो मेरे पास रहता भी नहीं है, वो फ़ोन नंबर तो मैं उठा के भी नहीं देखती हूँ कभी, ठीक है। तो थोड़ा सा, क्योंकि आप इन वीडियो के थ्रू ही तो वहाँ पे जाके कॉल करते हैं, तो ये जो मैं मैसेज देती हूँ आपको कि कॉल नहीं करना, आप इसको क्यों नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे, टीम आगे से आपको गाइड कर देगी, आपको जवाब दे देगी हर चीज़ का। ये 2 ब्रेसलेट्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपको किसी भी तरह के इमोशनल इश्यूज़ हैं, इमोशनली आप वल्नरेबल हैं, किसी भी तरह की चाइल्डहुड इश्यूज़ रहे हैं, आपको प्यार आपको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करना आता है, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, शादियों में कोई दिक्कत है, शादी हो गई है लेकिन पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी अच्छी नहीं है, ठीक है, अट्रैक्शन नहीं है, और आपको लगता है कि कोई और है उनकी लाइफ में, इस तरह की चीज़ें हैं तमाम। ये तब होती हैं जब आपके खुद के हार्ट चक्रा ब्लॉक होते हैं और आपकी रिसीविंग जीरो होती है। तो उस चीज़ के लिए रोज़ कोड्स के स्टोन से बना हुआ ये रोज़ कोड्स का ब्रेसलेट होता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और जितने ब्रेसलेट्स मैं आपको रीडिंग में दिखाऊंगी या बात करूंगी ना, वो सारे मैंने 3 से लेके 6 महीने खुद पे यूज़ करके देखे हैं और उनके फ़र्क देखे हैं बहुत ज़्यादा, और वही ब्रेसलेट्स मैं आपको बताऊंगी। तो ये आप पहन सकते हैं, बेटर पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए भी काम आता है, और एक दूसरे के दोनों के बीच में अट्रैक्शन बनी रहे उसके लिए भी बहुत रहता है, और हार्ट चक्रा को हील करता है। बेसिकली आपकी सारी रिलेशनशिप को ये ठीक करता है। अगर आपको किसी भी तरह का डिप्रेशन है, प्रॉब्लम है, आपको माँ का प्यार नहीं मिला बहुत अच्छे से, या बचपन में बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला, किसी ने समझा नहीं, आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी के इश्यूज़ रहते हैं, पैनिक अटैक्स रहते हैं, इनसिक्योरिटी बहुत बनी रहती है, तो ये मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट होता है। और ये जितनी प्रॉब्लम मैंने बताई है ना, ये तभी होती हैं इस ब्रेसलेट के रिगार्डिंग जो बताई हैं, जब आपका चंद्रमा कुंडली में वीक होता है, या चंद्रमा कोई इस तरह का योग बना रहा होता है, लाइक विष योग बना रहा है शनि के साथ मिलकर, या कुछ भी, मतलब चंद्रमा जब दूषित होता है ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये
इसको बोलते हैं, दो दो ब्रेसलेट होते हैं बेसिकली एक ही तरह के, एक मून स्टोन होता है, एक मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट होता है। दोनों की मिली जुली सी ही चीज़ें होती हैं, सेम सेम से सिमिलर से ही इम्पैक्ट होते हैं। तो इन दोनों ब्रेसलेट को भी अगर आपने ऑर्डर करना है अपने लिए या अपने किसी अपने के लिए, तो उसी सेम नंबर पे आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।